हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आए हुए ऑप्शंस पे क्लिक करें एंड उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे हम एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ये पीरियड है बिटवीन 450 एडी टू 1066 एडी के बीच का। इस टाइम पे इंग्लैंड को इन्वेड किया था 4 पैगन सी फेयरिंग वॉरियर ट्राइब्स ने, जिनका नाम है एंजल्स, सेक्शंस, जूट्स एंड फ्रिचन्स। ओल्ड इंग्लिश का जो रूट है, जर्मनिक रूट है, इन चारों ट्राइब से ही आता है। एंड यही टाइम था जिस टाइम पे पोइट्री, प्रोज, एपिक टेल्स डेवलप हुए थे। दो ये हैंडफुल थे, बट जो लिटरेचर था वो मेजरली ओरल था उस टाइम पे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम पे। जो कहानियाँ थी, जो आपकी राइवलरीज होती थी या जो लड़ाइयाँ होती थी, वो मेजरली ऑरली ही लोग एक दूसरे से बातें करते थे एंड ट्रांसफ़र करते थे बातों का। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके आगे पॉइंट्स को, कि कैसे किन टॉपिक्स पे मोस्टली जो प्रोज हैं, टेल्स है, पोइट्रीज़ हैं, वो लिखी जाती थी। इस टाइम पे जितनी भी पोइट्रीज़, प्रोज लिखी जाती थी, इसका सब्जेक्ट मैटर ब्रॉडली रिलीजन, वॉर एंड कन्क्वेस्ट, डेली लाइफ होता था। क्योंकि उस टाइम पे जो जितने भी राइटर्स थे वो इसी टॉपिक्स पे लिखते थे। एंड ओल्ड इंग्लिश पीरियड को उस टाइम पे 3 डायलेक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें जो पहला डायलेक्ट था कैंटिस डायलेक्ट था, दूसरा वेस्ट सेक्शन, एंड जो तीसरा था वो था आपका एंग्लियन डायलेक्ट। इन तीनों डायलेक्ट्स में से मोस्टली जो प्रोमिनेंट डायलेक्ट था वो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट था। और मोस्टली जो टेक्स्ट ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं वो इसी डायलेक्ट्स में मिलते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज की, तो इसमें जो इम्पोर्टेंस था कंसोनेंट का। जो सिलेबल्स थे वो कंसोनेंट से स्टार्ट होते थे या तो ग्रुप ऑफ कंसोनेंट से स्टार्ट होते थे। जो कंसोनेंट थे वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते थे इन शेपिंग द इसेंस ऑफ सिलेबल। अब हम बात करते हैं कंसोनेंट क्या होता है एंड सिलेबल क्या होता है। जो कंसोनेंट होता है वो एक साउंड होता है जब आप प्रोड्यूस करते हो एयर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करके। तो जैसे आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हो और जब आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो एयर को, और वो जो भी साउंड निकलता है उसको आप कंसोनेंट बोलते हो। एंड सिलेबल क्या रहता है, वो यूनिट ऑफ साउंड रहता है जो वोवल से या कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल से बनता है। बेसिकली ये एक स्पोकन सिंगल यूनिट का वर्ड होता है, इसीलिए इसको सिलेबल बोला जाता है। तो इसमें इस टाइम पे जो कंसोनेंट है या सिलेबल्स हैं, इनका काफ़ी यूज़ किया जाता था। तो कंसोनेंट का काफ़ी यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर पीरियड में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो पोएम्स लिखे जाते थे वो काफ़ी जॉनर में लिखे गए हैं, जिसमें जो जॉनर हैं, जैसे हीरोइक पोएम्स की बात करें तो इसमें बीवल्फ है, विटसिट है, डियोर है, वालरेर है, बैटल ऑफ मेल्डन है। और रिलीजियस पोएम की बात करें तो इसमें जेनेसिस है, एक्सोडस है, एंड डैनियल, क्राइस्ट एंड सैटन एक्सेट्रा हैं। पर्सनल पोएम की बात करें तो इसमें द रूइन, द वेंडरर एंड लव पोएम में सच एज द वाइफ्स लैमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज। एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स की बात करें तो इसमें जूलियस सीजर इन्वेजन है। एंग्लो सेक्शन सरमन्स की बात करें तो इसमें कोलोक्वे हैं एंड कुछ रिडल्स हैं जो इस पीरियड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारे जॉनर्स में पोएम्स इस टाइम पे आपको मिल जाते हैं, जिसमें बेवुल्फ काफ़ी फेमस पोएम है जो अभी लिखा गया था इस पर्टिकुलर पीरियड में। इन सारे पोएम्स में से सबसे ज़्यादा जो फेमस ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का पोएम है दैट इज़ बेवुल्फ एंड द वेंडरर। ये मोस्ट फेमस एग्जांपल्स है ओल्ड इंग्लिश राइटिंग की। यूबी सेंट टोपोस, ये एक लिटरेरी थीम होता है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइफ इज़ टेम्पररी और डेथ जो है वो इनएविटेबल है। यूबी स्टंट टोपोस लिटरली क्या करता है, ट्रांसलेट करता है कि वेयर आर इन इंग्लिश। इसका जो थीम है ना, प्राइमरली बिगिन होता है क्वेश्चन से कि वेयर आर दोज हु वेंट बिफोर अस एंड एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ लॉस।
तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये जो वर्ड है ना, ये जो पॉइंट है यूबिस टर्न टोपोस, इसका काफ़ी यूज़ किया गया है पोएम्स में, प्रोजेस में। जब आपके जो राइटर्स थे उस टाइम पे अपनी जो वर्क है या राइटिंग्स है बनाते थे या लिखते थे। तो एलिटरेटिव वर्ड्स एक फॉर्म है वर्ड्स का जिसमें सेम साउंड का यूज़ किया जाता है दो वर्ड्स के बिगिनिंग में सेम लाइन में। जैसे एग्जांपल है ब्रेव एंड बोल्ड हैज़ द रिपीटेशन ऑफ बी साउंड। हाउएवर ये एक मॉडर्न इंग्लिश है, बट इसके कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिल जाते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। कॉमिटोतुस, कॉमिटोतुस रेफर करता है जर्मनिक हीरोइज्म को। इसमें जो लॉर्ड्स के मेन हैं ना, वो कुछ भी करेंगे लॉर्ड के लिए इन एक्सचेंज ऑफ ऑनर एंड ट्रेजर। इसमें क्या होता है कि देयर एग्जिस्टेड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज मेंस। इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक मेनली प्रिवेल करता है वॉरियर कल्चर को इन अर्ली जर्मनिक ट्राइबल पीपल। कैनिंग एक अनदर पोएटिक डिवाइस है जो यूजली यूज़ होता है एपिक्स एंड हीरोइक जॉनर्स में। इसका यूज़ किया जाता है दो वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक में। जैसे ब्यूवुल्फ है, तो ब्यूवुल्फ का जो मीनिंग है दैट इज़ सी शॉल, और इसका मतलब होता है सेल ऑन अ शिप। सिमिलरली जो बैटल स्वेट है वो उसका यूज़ किया जाता है ब्लड के लिए। एंड वेल रोड का यूज़ किया जाता है रिफर्स टू द सी। तो इन शॉर्ट में कैनिंग जो है ना, वो क्या है कि रिफर्स टू समथिंग, मतलब कुछ बताने के लिए यूज़ होता है। इसमें दो वर्ड्स है उसको एक में शो करने के लिए यूज़ होता है। सेलिड्रीम का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो है जॉय ऑफ द हॉल। मतलब जो हॉल होता है ना लॉर्ड का, वो ओनली प्लेस है टू गेट सम कंफर्ट एंड रिलीफ बिटवीन ट्रेवल एंड बैटल। मीन्स जो ओल्ड इंग्लिश एपिक्स होते थे उसमें क्या होता था कि जो लाइफ है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट शो किया जाता था। और जो सेलिड्रीम है वो एक प्लेस है जहाँ पे इनको रिलीफ मिलता था। मीन्स वॉर एंड ट्रैवल, इन सारी चीज़ों से जो रिलीफ मिलता था वो सेलिड्रम में आके मिलता था। एंड जो सेलिड्रम का ऑनर जो होता था वो होता था लॉर्ड, इसलिए इसको बोला गया जॉय ऑफ द हॉल। दूसरा है लिटोटेस। लिटोटेट एक रेटोरिकल डिवाइस है जो कि मतलब अंडरस्टेट करता है आयरनिकल और डेलिबरेटली। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अनकॉमन, मीन्स इसका मतलब ये है कि ये कॉमन है टू सम एक्सटेंट। तो इसका यही मतलब है लिटोटेस का कि कोई वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कि अगर वो अनकॉमन है तो मीन्स वो क्या है कि वो किसी एक्सटेंट में जाके कॉमन तो है। बाकी जो दूसरा वर्ड है दैट इज़ वेरिएशन। तो इस वेरिएशन में क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है सेम चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल का यूज़ किया जाता है डिफरेंट वर्ड्स के लिए, या साइनोनिम्स ऑफ द किंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं विद इन अ वीक अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। मैं इस सीरीज़ में सारा जो सिलेबस है उसे कवर करने जाऊंगा, और इसमें सारी चीज़ें नोट्स में आपको मिल जाएंगी जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।